भाभी तुम शिमला मिर्च हो। अनीता ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने स्कूल और कॉलेज में जितनी तारीफ़ें वो बटोरती है वो आज मिली तारीफ़ के आगे फीकी पड़ जाएगी। अनीता और राजू एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार होना और फिर शादी होने में जो फ़ैसला तय करना होता है वो इतना आसान नहीं होता। राजू एक बहुत अच्छे परिवार से था और वही अनीता एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। अनीता की माँ को सब पता था उन दोनों के बारे में, लेकिन अनीता का भाई शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। राजू के अमीर होने वाली बात सोचते ही अनीता का भाई डर जाता था, क्योंकि उसने आसपास गरीब लड़कियों के घर उजड़ते हुए देखे थे। एक दिन ऐसा आया कि अनीता के भाई ने शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि वो अपनी बहन के प्यार के खातिर और राजू के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनके प्यार के आगे झुक गया। शादी हो गई, लेकिन अनीता के साथ शुरू से ही उससे खुश नहीं थी। अनीता सिर्फ राजू की पसंद बनकर रह गई। घर के काम बहुत अच्छे से करने के बावजूद अनीता कभी भी अपनी सास को संतुष्ट नहीं कर पाई। अनीता का एक बेटा हुआ और उस दिन पहली बार अनीता को लगा कि शायद उसकी सासू माँ अब खुश है। घर में सब उस नन्ही जान के आसपास घूमते रहते, क्योंकि कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा होता है। अनीता ने अपनी नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली और वो घर का काम और ऑफिस का काम बखूबी संभालने लगी। वक्त बीतता गया और उसके देवर की शादी का वक्त आ गया। अनीता ने शुरू से ही अपनी देवरानी को वही अपनापन दिखाया जो वो अपने बाकी ससुराल वालों के साथ रखती थी। धीरे धीरे अनीता ने महसूस किया कि सासू माँ सारा प्यार छोटी बहू की तरफ लुटाती थी, पर अनीता ने इन सब घरेलू चीज़ों से खुद को दूर रखने की बहुत कोशिश की। अनीता जानती थी कि इसके पीछे की वजह देवरानी का बड़े घराने से होता था, लेकिन उसने कभी भी अपने व्यवहार में अपनी पीड़ा को झलकने नहीं दी। सासू माँ जब भी छोटी के साथ होती तो उसका बेटी की तरह ख्याल रखती, उसकी सेहत की भी चिंता करती, लेकिन जब भी अनीता की बात आती तो वो यही सोचती कि ये तो छोटे घर से है, इसे क्या फ़र्क पड़ता है, काम ज़्यादा हो या कम। राजू सब कुछ चुपचाप देखता और समझता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। अनीता के देवर ने हमेशा उसे सम्मान दिया, जिसकी वजह से वो छोटी के स्वभाव को भी नज़रअंदाज करती रही। एक दिन राजू ने उसे समझाया कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, हर वक्त चिंता में रहती हो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे बोल दो, जिससे सामने वाले की दोबारा कुछ करने की हिम्मत ना हो, या फिर जैसा चल रहा है उसे स्वीकार कर लो और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। अनीता ने उस रात बहुत सोचा और फैसला लिया कि ज़बान चलाने का कोई फ़ायदा नहीं,
पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती। उसने फैसला लिया कि ज़्यादा इमोशनल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अनीता ने अगले दिन से ही अपना रवैया बदल दिया। उसने उन लोगों की परवाह करनी छोड़ दी जिन्हें उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अनीता की एक ननद थी, शीला, और बच्चों की छुट्टियों की वजह से वो वहाँ रहने आई। शीला ने सबको बहुत दिन तक देखा और कुछ दिनों बाद अनीता को कहा, भाभी चलो सैर करके आते हैं। अनीता ने फटाफट काम निपटाया और दोनों ननंद भाभी चल पड़ी। रास्ते में शीला ने कहा, भाभी मैं सब जानती हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप शिमला मिर्च हो। जिस तरह शिमला मिर्च किसी भी चीज़ में पड़े तो उसका स्वाद बढ़ा देती है, उसी तरह आप भी इस फैमिली का स्वाद बढ़ा रहे हो। आपकी कद्र चाहे किसी को हो या ना हो, पर मेरे दिल में आपके लिए हमेशा के लिए सम्मान और बढ़ गया है।